हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा ये सेशन है उसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किप वॉक साइकिल। स्किप वॉक साइकिल को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और हमें इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है विद प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस सेशन में शेयर करने वाला हूं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। सो फ्रेंड्स, स्किप वॉक साइकिल के लिए हमें सबसे पहले जो चीज लेनी है वो है इसका रेफरेंस। तो इसके लिए हमने जाना है व्यू में, अपने स्पेसिफिक व्यू पोर्ट के व्यू में हम जाते हैं और इमेज प्लेन में हम इंपोर्ट इमेज करते हैं और मैंने जिस लोकेशन पे इस इमेज को डाउनलोड करके रखा है उसी लोकेशन से हम उस इमेज को पिक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो आ गया है। ये बहुत ही छोटा है तो हमने इसे स्केल अप कर लिया है। सो जिस तरह से आप यहाँ पर हमारे जो पोजेस हैं वो देख रहे हैं, हम एक एक करके ऐसे पोजेस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम इसके टाइम को एडजस्ट करेंगे और साथ ही साथ एडजस्ट करेंगे हमारे कर्व को, ताकि जो हमारा एनिमेशन है बहुत ही स्मूथ हो। सो अभी के लिए हम इस स्पेसिफिक एनिमेशन के लिए जो एनिमेशन लेंथ ले रहे हैं वो 36 फ्रेम्स का ले रहे हैं। सो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने अगर पोजेस को फॉलो करना है तो हमारे पास एक ये पोज है। इस स्पेसिफिक पोज में आपका जो ये पेल्विस है वो नीचे की तरफ है जो लेफ्ट लेग है वो आगे की तरफ है और जो हमारा राइट लेग है वो पीछे की तरफ कुछ इस पोजीशन पे है और साथ ही हमारे जो आर्म्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं और जो हमारे फिंगर्स हैं उनको हम फिस्ट फॉर्म में यहाँ पर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फिंगर्स की हिरार्की को सिलेक्ट करते हैं और हम इसे एक फिस्ट फॉर्म में बना लेते हैं। सो लगभग ये हमारा फर्स्ट पोज बन गया है। अब हम अपने कंट्रोलर्स को सिलेक्ट करते हैं और उनमें एक की लगा देते हैं और सिमिलर की हम अपने लास्ट फ्रेम पर कॉपी कर लेते हैं। अभी हम इनको दो फ्रेम पे क्रिएट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। उसके पहले दोस्तों हम एक काम करते हैं कि हम अपने उस थ्योरम को फॉलो करते हैं जिस थ्योरम को हमने अपने वॉक साइकिल में और हमारे डिफरेंट जो साइकिल एनिमेशन उनमें हमने कवर किया था, जिसमें जो आपके वेस्ट की ट्विस्टिंग है, पेल्विस की ट्विस्टिंग है और वेट की शिफ्टिंग है, उसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। सो हमने अकॉर्डिंगली सारे की फ्रेम्स लगा लेने हैं। फाइन फ्रेंड्स, नाउ अगला जो हमारा पोज है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, उसे हम इससे 2 फ्रेम आगे हमने लिया है और यहाँ पर जो हमारा ये पोज है वो कुछ इस तरह का है।
और जो हमारा लेफ्ट आर्म है उसे हमने एडजस्ट कर लिया। नाउ नेक्स्ट पोज अगेन हम 2 फ्रेम के बाद क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो आपका रोटेशन है ये जो है ये काफी स्ट्रेट है और 5th फ्रेम पे आते हैं हम और हम इसे ऊपर को ले जाते हैं और अकॉर्डिंगली जो हमारे जो फुट हैं उन्हें भी हम ऊपर ले जाते हैं। इसके लिए एक चीज हम करेंगे कि हमारे जो फुट के जो स्विवल एंगल्स हैं या जो नी के हमारे कंट्रोलर हैं उनको हम आगे कर लेते हैं ताकि हमें जो रोटेशन रिलेटेड इश्यूज हैं वो ना हो। सॉरी, चलिए हम इसे 6 फ्रेम पे कर देते हैं बिकॉज बाकी जो सारे एनिमेशन है वो 6 फ्रेम पे हैं। फाइनल एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हम अकॉर्डिंगली अपने एनिमेशन में कर लेंगे। और सिमिलरली इसी तरह से हम क्रिएट करते हैं अपना अगला पोज जो कि हम 9th फ्रेम पे क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम फुट को सेटल करते हैं और देन हम लेकर आते हैं अपने जो पेल्विस है उसके कंट्रोलर को। यहाँ पर हमने अगेन इसे फ्लैट कर लिया है। हम इसे नीचे लेकर आते हैं, एक की लगाते हैं और अकॉर्डिंगली हम अपने फुट को कुछ ऐसे मोशन में ऐड करते हैं। देन अगेन हम अपने फुट को पीछे लेकर आते हैं और हम अपने जो रोटेशन है उसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। और जो हमारा रोटेशन है उसे हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। जिस तरह से हम हर वॉक साइकिल या रन साइकिल में सबसे पहले अपने पेल्विस को और अपने फुट को एडजस्ट करते हैं, ठीक सिमिलर मैनर में हम यहाँ पर भी सबसे पहले हमारे पेल्विस को और फुट को एडजस्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली अपने टॉर्सो और आर्म्स को बाद में बिठाते चले जाएंगे। एंड अगेन बिल्कुल जैसे आप ये स्टेप देख रहे थे ठीक उसका उल्टा हम कुछ यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाता है। ये हमारा एक साइड का साइकिल कुछ इस तरह से बना है। ठीक सिमिलर मैनर में हम फर्दर जो हमारे साइकिल्स हैं ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसे क्रिएट करते हैं, पर उसके पहले आपका जो पोजीशन फ्रंट पे होगा अब वो जो पहले आपका कुछ इस साइड था क्योंकि जो हमारा लेफ्ट फुट था जिसपे हमारा वेट था उसकी जगह हमारा अब जो वेट है वो राइट फुट में आ जाएगा यहाँ पर। जो एक्स डायरेक्शन का जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने ग्राफ एडिटर में आकर ट्रांसलेट एक्स की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शिफ्ट हो रखी है। आइए अगले साइड का जो हमारा एनिमेशन है हम उसे सेट कर लेते हैं। अगेन ये थोड़ा ऊपर होगा। इस फुट को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली ताकि वो जो फ्लो है वो आपका प्रॉपर आ जाए। फाइनल एडजस्टमेंट्स नो डाउट हम बाद में करेंगे पर कुछ एडजस्टमेंट्स होने जरूरी हैं। अकॉर्डिंगली अगेन हम इसको आगे लेकर आते हैं, इसे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसे हम पीछे लेकर आते हैं और यहाँ पर रोटेशंस वगैरह हैं उन्हें सेटल डाउन कर लेते हैं। और यहाँ पर इस बार एक 13 फ्रेम पे की लगा लेते हैं, सॉरी, ताकि जो ये रोटेशन आपकी है ये सेटल हो सके।
आगे। तो हम फर्स्ट फ्रेम पे भी जरूर की यहाँ पे लगाएंगे। नाउ आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, अगेन मैं यहाँ पे 3 फ्रेम आगे आता हूँ और इसे ऊपर लेकर आता हूँ और साथ ही इसका जो रोटेशन है ये पीछे कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे लेके आते हैं और अकॉर्डिंगली अपने जो फुट के पोजीशंस हैं उन्हें भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ये प्रीवियस पोजीशन पे एक थोड़ा सा ग्लिच है, सो मैं अपने इस फुट को यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। नाउ अगेन आफ्टर 3 फ्रेम्स जो हमारा फुट है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा और हमने यहाँ पर एक की लगा लेनी है और सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी हमने एक की लगा लेनी है। और देन अगेन आफ्टर 2 फ्रेम जो आपका फुट का पोजीशन है वो कुछ इस तरह से होगा। और जो हमारा अपोजिट लेग है इसका पोजीशन कुछ इस तरह से होगा। और फाइनली हम जो हमारा प्रीवियस पोजीशन है उसे हम वापस लेकर आएंगे अपने लास्ट फ्रेम पर। सो आपका जो ये की है वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा और सिमिलर मैनर में जो आपके पेल्विस का जो पोजीशन है वो भी एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम एक बार कर्व एडिटर को ओपन कर लेते हैं ताकि जो हमारे पेल्विस में स्पेसिफिकली जेड की साइड में जो मूवमेंट है उसे हम एक बार चेक कर सकें। सो मुझे यहाँ पर जेड की साइड में कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं ऐड करना है। सो अकॉर्डिंगली अगर आपका कोई फ्रेम, जिस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें कि कोई फ्रेम बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया हो, कोई बात नहीं, हम फाइनल एडजस्टमेंट्स अभी करेंगे। अगर आप बेसिक तौर पर देखें तो अभी जो आपका ये है ये 25 फ्रेम का एक एनिमेशन है, जिसे फर्दर अभी मैं टाइमिंग एंड जो हमारा साइकिल है उसके हिसाब से और बहुत एडजस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं वो हम करते हैं एनिमेशन में आकर अपने मोशन ट्रेल की एडजस्टमेंट्स हम पहले करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फर्स्ट पोर्शन में मोर ओवर ठीक है, बट जो हमारा अगला सीक्वेंस है उसमें ये थोड़ा इसको हमें एक रोटेशन देने की जरूरत है। फ्रेंड्स, यहाँ तक जो हमारा ये रोटेशन है हम इसे 0 कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर अपने रोटेशन को ऐड कर सकें। हम इसे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अगेन जो हमारा ये रोटेशन है हम इसे बैक साइड कर लेते हैं और यहाँ पर जो ये आपका रोटेशन है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और
अगेन फाइनल पोजीशन पे ये वापस से सही हो जाएगा। सो अगर आप गौर से देखो इसका थियरम जो हमारा स्किप वॉक है, तो उसमें आप एक चीज देख सकते हो कि इसमें जो आपका 1 फुट का जंप है फर्स्ट स्टांस में वो कुछ ज्यादा हाई है, और जो हमारा सेकंड स्टांस का जंप है वो उससे कम है। जैसे अगर आप इस फ्लो को देखो तो ये ज्यादा है, वेयर एज जो ये वाला फ्लो है ये आपका उससे कम है। अगर आप ध्यान से देखो, इसके थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स जो मैं और कर लेता हूँ। अब अगर आप 1 फुट का हमारा जंप देखो जो कि आपका लेफ्ट फुट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज को। अकॉर्डिंगली हम अपने राइट फुट को भी इसका एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये जंप हमने कम कर लेना है, और यहाँ पर हमें इसे 0 कर लेना है। अगेन जो हमारा साइकिल है हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। So here the translate value will be 0. So ये इतना आगे नहीं होगा। और यहाँ पर हम थोड़ा सा रोटेशन जो हम इसको 0 कर लेते हैं, जो इस कंट्रोलर का जो रोटेशन है इसे हम यहाँ पर 0 कर लेते हैं, ताकि हमारा जो ये प्रॉपर फ्लो है ये कहीं ना कहीं आ सके। नाउ यहाँ पर हम इसे थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। सो ये मोर ओवर जो आपका फुट का पोजीशन है उसमें एक फ्लो आपने क्रिएट यहाँ पर कर लिया है। अब हम आते हैं अपने हैंड जेस्चर्स में। तो सबसे पहले हम अपने हैंड जेस्चर्स को फर्स्ट और लास्ट फ्रेम पर कॉपी कर लेते हैं, और देन यहाँ पर हम 13 फ्रेम पर आकर कुछ इस तरह से हम इन्हें एडजस्ट करते हैं। अभी फर्दर एडजस्टमेंट्स अगेन मैं कहूँगा बचे हैं आपके। और अगेन यहाँ पर कर आपका जो वाई रोटेशन है उसे आपने सही करना है, और सिमिलर मैनर में आपका जो टॉर्सो का वाई रोटेशन है उसे भी नॉर्मलाइज कर लेना है। ट्रांसलेट एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये ऑलरेडी आपने यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ मैं इसमें थोड़ा सा एक एडेड एज ऐड करना चाहता हूँ, ताकि जो आपका फ्लो हो वो थोड़ा और ज्यादा स्मूथ हो, जो शिफ्टिंग का फ्लो हो। सिमिलर मैनर में हमने जो ट्रांसलेशन की वैल्यूज हैं यहाँ पर आपके वाई ट्रांसलेशन की या एक्स ट्रांसलेशन की, उन्हें हम चेक कर लेते हैं। और अपोजिट फुट का भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ अब हम हैंड को फाइनलाइज कर लेते हैं। सो हमारे जो आर्म्स हैं उनको हम थोड़ा प्रॉपर पोजीशन पे लेकर आते हैं, और सिमिलर मैनर में अपने अपोजिट साइड के जो हमारे पोजेस हैं हैंड के उन्हें भी हम प्रॉपर कर लेते हैं।
और साथ ही एडजस्ट करते हैं अपने टॉर्सो को। एंड फाइनल एडजस्टमेंट जो होता है वो हमारे फेस का। और अकॉर्डिंगली अपने अपर आर्म के एडजस्टमेंट्स। नाउ हम यहाँ पर जो हमारे रिस्ट हैं उनके जो रोटेशन के वैल्यूज हैं उनको नॉर्मलाइज करते हैं, बिकॉज जब तक वो नॉर्मलाइज नहीं होंगे तब तक जो आपके एनिमेशन का फ्लो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं होगा। पैरेलली जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम जो हमारे कर्व्स हैं हम उनको एक फ्लो में चेक करेंगे ताकि जो हमारा फ्लो ऑफ एनिमेशन हो वो प्रॉपर आपकी व्यू पोर्ट में शो हो सके। नाउ जैसे जैसे आपकी जर्क्स आते जाएंगे आपने क्या करना है कि आपने उनको रिजॉल्व करते चले जाना है। सो अभी मैं फॉर टेस्टिंग पर्पस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसे कुछ इस तरह का होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली मैं इन चीजों को चेक कर लूंगा।
सो अकॉर्डिंगली हम लेफ्ट अपने आर्म को भी सही कर लेते हैं। सो दोस्तों, मोर ओवर जो हमारा एनिमेशन है वो इस तरह से आपका जो फ्लो ऑफ एनिमेशन है वो नॉर्मली आपको सेट कर लेना है। सो अब हमने यहाँ पर मोर ओवर आर्म एंड फोर आर्म एडजस्ट कर लिया है। नाउ अब हमने एडजस्ट करना है हमारे रिस्ट को। सो जो पोजिंग है आपकी, इस पोज को आप प्रॉपर करने के बाद ये आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने जो कर्व्स हैं उन्हें प्रॉपर वे में मैनेज करें, ताकि जो आपका आउटपुट है जो एनिमेशन का, उसकी जो हार्मोनी है वो आपको प्रॉपर दिख जाए, जैसा कि आप सब लोग सेशंस के साथ साथ करते भी आ रहे हैं। सो यहाँ पर भी अब हमने थोड़ी बहुत चीजें को देख लेना है। एंड सिमिलर मैनर में हमने अपने जो फेस का रोटेशन है, जिसको अभी तक नहीं चेक करा है, उसे भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ग्लिचेस हैं। सो अब हमने क्या करना है कि हमारी जो एनिमेशन लेंथ है हम उसे थोड़ा सा एनहांस करते हैं, ताकि जो फ्लो है आपके एनिमेशन का वो और प्रॉपर आ सके। बिकॉज अभी तक जो आपका फ्लो था वो थोड़ा अननेचुरल सा लग रहा था, बिकॉज जो स्पीड ऑफ एनिमेशन था वो प्रॉपर नहीं था। यहाँ पर मुझे अपने गर्दन पे एक थोड़ा सा ग्लिच शो हो रहा है। वेदर इट शुड बी लाइक दिस, और यहाँ पर इट विल बी हियर, यस, ताकि जो आपका हेड है वो हमेशा टुवर्ड्स जो आपका फ्रंट डायरेक्शन है, टुवर्ड्स आपका लुक एट है, वो हमेशा ही जो आपका हेड है वो उसी की तरफ टेंड करे। नाउ अगर अभी आप चाहते हैं कि आप अपने एनिमेशन में एक एक्स्ट्रा एज डालें, तो आप जो इसके जो एडिशनल एसेट्स हैं आप उनमें एक फ्लो डाल सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एक जो इसका बन है इसमें एक एडिशनल फ्लो ऐड किया है। सो फ्रेंड्स, इसके फाइनल एडजस्टमेंट्स में हम इसके जो पेल्विस के रोटेशन है उसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यानी ये जो इसके पेल्विस का रोटेशन है, ताकि जो इसका फ्लो है वो बना रहे, इसके वजह से मैं इसे ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। इससे आपके ग्लिचेस आने का जो इशू है वो नहीं होगा। और ये स्पेसिफिक चीज जो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आपका फ्लो है
बॉडी का वो प्रॉपर बना रहे। सो इस तरह से आप जो ये स्किप वॉक है ये एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसके टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आपको थ्रू आउट द एनिमेशन शेयर किया है। सो जिस तरह से हम इसके प्रीवियस एनिमेशंस भी करते आए हैं, हमने इस तरह से इस एनिमेशन को भी कवर अप कर लिया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का ये सेशन आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक्स और कमेंट के माध्यम से हमें अपने थॉट्स साझा करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।